जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं विज्ञान का पेपर। दोस्तों आपका जो साइंस का पेपर होने वाला है, यही पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है। दोस्तों ये बिल्कुल 100% रियल पेपर है। यहाँ पर देख लीजिए, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का और यहाँ पर समय होने वाला 3 घंटे का। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए, इन निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और दोस्तों इस पेपर में टोटल यहाँ पर 18 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अब दोस्तों आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न 1 दिया है, आ वाला सही विकल्प चुनकर लिखिए। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 5 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो पहला सही विकल्प देख लीजिए, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है तो कितना होता है ये आपको बताना है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर सा वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपके यहाँ पर दूसरा सही विकल्प देख लीजिए, कोशिका का रसोईघर है। दोस्तों कोशिका का रसोईघर क्या है ये आपको बताना है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर बा वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों आपका पर तीसरे यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है तो कौन प्रदर्शित करता है ये आपको बताना है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर राइट आंसर बा वाला आ जाएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पर चौथा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, निश्चित दिशा में इकाई समय में गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वस्तु का कहते हैं तो क्या कहते हैं ये आपको बताना है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपका राइट आंसर वेग आ जाएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पर पांचवा यहाँ पर सही विकल्प देख लीजिए, किस अणु में द्विबंध पाया जाता है। दोस्तों किस अणु में द्विबंध पाया जाता है ये आपको बताना है। इसका उत्तर आप लगा लीजिए। इसमें आपका यहाँ पर राइट आंसर C2H4 आ जाएगा, मतलब आ वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर बा वाला क्वेश्चन देख लीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर खाली स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर दोस्तों पहला खाली स्थान देख लीजिए, यहाँ पर पूछा है जीवों का 5 जगत वर्गीकरण खालिस्तान ने दिया तो किसने दिया ये आपको बताना है। इसका आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पर दूसरे यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर खालिस्तान देख लीजिए, कार्य का ऐसे मात्रक खालिस्तान है तो क्या ये आपको बताना है। दोस्तों इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा, कार्य का ऐसे मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर जूल आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका यहाँ पर तीसरा दोस्तों यहाँ पर खालिस्तान देख लीजिए, एक उदासीन परमाणु में खालिस्तान की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है तो उसे क्या कहते हैं आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। दोस्तों आपका यहाँ पर चौथा यहाँ पर खालिस्तान देख लीजिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है खालिस्तान अभिक्रिया कहलाती है तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है आपको बताना है। इसका उत्तर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब दोस्तों आपके पर पांचवा पे खालिस्तान देख लीजिए, गति का प्रथम नियम खालिस्तान के नियम से जाना जाता है तो किस नियम से जाना जाता है ये आपको बताना है। इसका आंसर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। और दोस्तों इसमें खालिस्तान में आपके पास जरूरत आ जाएगा। दोस्तों इसमें आप लिख लीजिए, जरूरत इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सावला दिया है, उचित संबंध जोड़ी है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बस सही जोड़ी का मिलान करना है। क्या करना दोस्तों, इस क्वेश्चन में सही जोड़ी का मिलान करना है। तो दोस्तों फटाफट सही जोड़ी का मिलान कर लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा आपका 100वें उत्तर में दोस्तों आपका जाइलम आ जाएगा, NO3 माइनस में दोस्तों आपके पर अम्लीय मूलक आ जाएगा। और दोस्तों टीकाकरण में दोस्तों आपके पर एडवर्ड जेनर आ जाएगा। बल का ऐसे मात्रा में दोस्तों आपको न्यूटन आ जाएगा। वो कीचड़ दोस्तों आपका पर निलंबन हो जाएगा। ठीक है, जिससे 5 नंबर यहाँ से सही जोड़ी के कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपके पास अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा है प्रश्न 2, मैग्नीशियम के तार को हवा में जलाने पर सफेद रंग का ऑक्साइड बनता है, यह तत्व है या यौगिक, कारण सहित बताइए। दोस्तों इसका आंसर आपको आपकी विज्ञान की बुक से लगा लेना है। ठीक है, और याद कर लेना है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर तीसरे यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, त्वरण किसे कहते हैं। दोस्तों त्वरण किसे कहते हैं ये आपको बताना है। दोस्तों इसका उत्तर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पर चौथा यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित यौगिकों के अनुबार की गणना कीजिए। दोस्तों आपको यहाँ पर दिया आ वाला NaCl दिया, बा वाला दोस्तों आपका C6H12O दिया, दोस्तों आपका सा वाला देख लीजिए NH3 दिया। तो आपको क्या करना है इन क्वेश्चन में दोस्तों, यौगिकों के अनुबार की गणना आपको करना कोई 2। ठीक है, जिससे 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पर छठा क्वेश्चन देख लीजिए, द्रव्यमान और दोस्तों आपको बार में अंतर लिखना 2। ठीक है, तो इसका आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा।
अब दोस्तों आपके पास सातवें यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर सातवें क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिलने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर आठवें क्वेश्चन पर। दोस्तों यहाँ पर आठवें क्वेश्चन देख लीजिए, क्लोरोप्लास्ट की 3 आयामी सूचनाओं को सचित्र समझाइए। दोस्तों आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, क्लोरोप्लास्ट की 3 आयामी संरचनाओं को सचित्र आपको समझाना है, ठीक है। इसका उत्तर आपको दोस्तों आपकी बुक से लगा लेना है, वो याद कर लेना है। दोस्तों इस पेपर को पूरे याद कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यही पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है। दोस्तों यदि आपको यहाँ पर इस पेपर में 75 में से 75 चाहिए दोस्तों, तो आप इस पेपर को याद कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यही पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, एक आयन X है जिस पर 2 धन आयन है, इसके नाइट्रेट, सल्फेट और फास्फेट के सूत्र आपको लिखना है, ठीक है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम आपको लिखना है। अब दोस्तों आपके 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, बोर परियोजना किसे कहते हैं, इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन वितरण के नियमों को उदाहरण द्वारा समझाइए। अब इसका 8वां क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, आप पूछा है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोस्तों आपको यहाँ पर समस्थानिक, समभारिक या सापेक्षिक परमाणु भार, इनकी आपको परिभाषा लिखना है, ठीक है, कोई 2 की, ठीक है। तो फटा दोस्तों इनके आंसर आपको आपकी बुक से लगाकर याद कर लेना है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर प्रश्न 12वां देख लीजिए, कारण बताइए, कोई 2। दोस्तों आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, कारण बताना है। तो आपका पहला वाला यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पूछा है चलती गाड़ी में अचानक ब्रेक लगे जाने पर व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है, कारण के साथ इसको बताना है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा है कांच के बर्तन पक्के फर्श पर गिरने से टूट जाते हैं पर रेत पर गिरने से नहीं टूटते, क्यों, इसको कारण के साथ आपको बताना है। तीसरे आप देख लीजिए, आप पूछा दोस्तों बंदूक चलाने पर व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का क्यों लगता है, ये आपको बताना है। तो आपको यहाँ पर 3 दिए, तीनों में सिर्फ आपको यहाँ पर 2 का आंसर लिखना है, ठीक है। या फिर दोस्तों आप इसके अतवल क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। इसके अतवल क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आप देख लीजिए, सिद्ध कीजिए कि 2 वस्तुओं का कुल संवेग उनके टकराने के पूर्व एवं टकराने के पश्चात समान रहता है, ये आपको सिद्ध करना है। अब दोस्तों आपके पास अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आप 13वां क्वेश्चन पूछा है संक्रमण के सामान्य तरीकों को सचित्र समझाइए। तो क्वेश्चन पूछा है रोग प्रतिरोधक क्षमता से आप क्या समझते हैं या हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 14वां यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाकर बंध के प्रकार लिखे। दोस्तों यहाँ पर दिया आपको यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड दिया है, दूसरा देख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, तीसरा आपको दोस्तों यहाँ पर एल्यूमिनियम दिया है, चौथा दोस्तों आपके यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बनाकर लिखना है और बंध के प्रकार आपको लिखना है, ठीक है। या फिर दोस्तों आप इसके अतुल क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, यहाँ पर दिया है आयनिक यौगिक तथा सहसंयोजक यौगिकों में कोई 4 आपको अंतर लिखना है, जिससे 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपका यहाँ पर 15वां क्वेश्चन पूछा है डी नाम पद्धति से आप क्या समझते हैं, इस पद्धति के अनुसार जीवों का नाम किस प्रकार लिखा जाता है, कोई 2 उदाहरण दीजिए। इसका अतो वाला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा है जंतु जगत का एक वर्गीकरण रीढ़ की हड्डी के संदर्भ में लिख कीजिए। तो आपको क्या करना दोस्तों, दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर 16वां यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, आप पूछा है ऑक्सीजन अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया को किन्हीं 2 उदाहरण द्वारा समझाइए। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, रेडॉक्स अभिक्रिया को दोस्तों आपको 2 उदाहरण देकर समझाना है, ठीक है। इसका अतोला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न अभिक्रियाओं के समीकरण को संतुलित करते हुए अभिक्रिया का प्रकार बताइए। दोस्तों आपको क्या करना है, इन अभिक्रिया को संतुलित करना है। संतुलित करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इन अभिक्रिया को यहाँ पर प्रकार बनाना है, एक प्रकार आपको बताना है, मतलब ये कौन सी प्रकार की यहाँ पे अभिक्रिया है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपके पास 17वां क्वेश्चन देख लिया, आप पूछा है जंतु ऊतकों के समूहीकरण को उनके कार्य व विशेषताओं के आधार पर बताइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, ऊतक क्या है, इसकी संरचना के आधार पर इनके कार्यों का विस्तार लिखिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ऊतक क्या है इसकी परिभाषा आपको लिखना है, इनकी संरचना के आधार पर इनके कार्यों को विस्तार से आपको लिखना है, ठीक है, जिससे दोस्तों आपके पास 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपके पास अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, आपके पास 18 क्वेश्चन बचा है। इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, गतिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, किसी गतिमान वस्तु के लिए गतिज ऊर्जा का सूत्र आपको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, आप पूछा है दोस्तों
दोस्तों एक व्यक्ति 20 किलोमीटर द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी से 3 मीटर ऊपर उठता है, उसके द्वारा वस्तु पर किए गए कार्य की गणना आपको करना है। ठीक है, अब दोस्तों आपका इस पेपर का सॉल्यूशन देख लीजिए, तो मैं आपको इस पेपर का सॉल्यूशन बता देता हूं स्टेप बाय स्टेप। तो आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था सही विकल्प वाला, तो पहले सही विकल्प आपका दोस्तों यहाँ पर सा वाला आ जाएगा, दूसरे में दोस्तों आपका बा वाला आ जाएगा, तीसरे में दोस्तों आपका बा वाला आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। और दोस्तों आपका चौथे में आपका दा वाला आ जाएगा, पांचवें दोस्तों आपका आ वाला आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर बा के आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर खाली स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो पहले खाली स्थान में आपका दोस्तों यहाँ पर आर एच वेटेकर आ जाएगा। अब दूसरे खाली स्थान में आपको जूल आ जाएगा, तीसरे खाली स्थान में आपका इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, चौथे में दोस्तों आपका उसमें सोचे आ जाएगा, और पांचवें दोस्तों अब यहाँ पर जड़ तो आ जाएगा। ठीक है, जिससे 5 नंबर यहाँ से खाली स्थान के कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था। सावल यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान दिया है दोस्तों, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, जिससे आप 5 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर प्रश्न 2 पूछा है दोस्तों, प्रश्न 2 का आंसर आपको आपकी बुक से देखकर याद कर लेना है। ठीक है, अब दोस्तों आपके पर प्रश्न 3 का यहाँ पर आंसर देख लीजिए, यहाँ पर प्रश्न 3 का यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपका यहाँ पर प्रश्न 4 के यहाँ पर आंसर देख लीजिए, तो यहाँ पर पूछा गया था आपसे लाइसोसोम को यहाँ पर आत्मघाती की हथेली क्यों कहा जाता है, ये आपको पूछा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। अब दोस्तों आपका पर क्वेश्चन 5 दोस्तों क्वेश्चन 5 का आंसर आपको आपकी बुक से देखकर लगा लेना है और याद कर लेना है। अब दोस्तों आपका पर प्रश्न 6 का यहाँ पर आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर द्रव्यमान, उसके बाद दोस्तों आपको बार में अंतर लिखना था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर दिया दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले तो आपका यहाँ पर द्रव्यमान दिया है, उसके बाद इधर दोस्तों आपको यहाँ पर बार दिया है। तो इसको दोस्तों इस अंतर को आप अच्छे से याद कर ले। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको 3 अंतर दिए हुए हैं, तीनों में सिर्फ आपको 2 अंतर याद करना है। ठीक है, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो आपका पर प्रश्न 7 देख लीजिए, मैं प्रश्न 7 को अच्छे से आपको बता देता हूं, जिससे दोस्तों आप अच्छे से इसको याद कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न 7 के यहाँ पर आंसर देख लीजिए, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है फटाफट दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर प्रश्न 7 के यहाँ पर आगे का भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर दोस्तों कक्षा 9वीं का विज्ञान का पेपर कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों जो बचे हुए क्वेश्चन के आंसर आपको आपकी बुक से देखकर याद कर लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।